क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। लक्ष्मी नारायण का एक दूसरे का आपने वरण किया, विवाह हुआ। ये तो है अनादि। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा ठीक है, होती ही है लक्ष्मी नारायण की, पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या सिद्धांत है? बताओ, लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण की पत्नी है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दिवाली में, यहाँ उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आप बताओ, लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी की हैं, धन की माता गणेश जी बुद्धि के देवता। यह यहां तक तो बात सही है, पर साथ में क्यों बैठी हैं लक्ष्मी गणेश जी की? क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहां तक तो आपने बोला, अभी इसके आगे एक लाइन और है। इसके आगे ये है कि जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि होगी, लक्ष्मी जी उसी के पास होंगी। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी होती है, गधों के पास लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, तो गणेश जैसी बुद्धिमानी होनी चाहिए। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी है। आज भी आप देख लो, पैसा किसके पास है? गधों के पास के बुद्धिमानों के पास। इसलिए गणेश जी सदा लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती हैं कि भाई मैसेज आपके लिए, हमारे लिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो, सीखो कि भाई गणेश जी जैसी बुद्धि हो। गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जो गणेश जैसा आचार विचार वाला व्यक्ति होगा, लक्ष्मी जी क्यों आजकल पैसा किसके पास है? जो इसलिए खोपड़ी चलाओ, चोरी में ना चला लेना, बेईमानी में ना चला लेना, सही दिशा में बुद्धि चलाओगे, सदा लक्ष्मी जी साथ रहेंगी। बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी जी, भगवान श्रीमन नारायण का आज पूजन करना, दीपक जलाना, और यह त्योहार में लेखा जोखा, पोथी पत्रा है ना, ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा का पूजन करता है, क्षत्रिय अपनी तलवार का, अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन करता है, वैश्य अपनी तराजू का पूजन करता है आज के दिन। बोलो हाँ। किसकी पूजा? शूद्र अपने गैती, फावड़ा, तगाड़ी इत्यादि सामग्री की, साहुल, गुनिया, ये सब जो भी है सब, और सब लोग सोना चांदी रखते, लक्ष्मी गणेश जी माटी के रखते, पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ सदा कृपा बनाए रखना। लक्ष्मी की जरूरत ज्यादा पड़ती है लोगों को, क्यों? अच्छा, नारायण की जरूरत ज्यादा है कि लक्ष्मी की? भैया ज्यादा जरूरत किसकी है? लक्ष्मी की कि नारायण की? बोलो, किसकी ज्यादा जरूरत है? किसकी? पर पूजा तो दीपावली में लक्ष्मी की हो रही है, नारायण का तो कहीं अता पता नहीं है। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण की पूजा भी होनी चाहिए। अकेले लक्ष्मी जी की मत करना, लक्ष्मी के संग नारायण भी हो। भगवान नारायण लेटे हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो। गणेश लक्ष्मी की तो ठीक है, लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा हो। क्यों? क्योंकि रावण के पास लक्ष्मी तो थी। बोलो हाँ। इतनी लक्ष्मी थी कि उसकी दीवारें सोने की थी।
बोलो हाँ। रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, लेकिन वो नारायण को गाली देता, नारायण का अपमान करता। राम साक्षात नारायण है, बोलो हाँ, अपमान करता। लक्ष्मी तो थी लंका में, पर नारायण की कृपा नहीं थी, तो लंका जल गई। लेकिन विभीषण ने क्या किया? विभीषण लक्ष्मी के चक्कर में नहीं पड़ा, वो नारायण की शरण में गया, राम की। और जो नारायण की शरण में है, तो क्या हुआ? रावण मरा तो लंका किसको मिली? जिसे नारायण मिलेंगे लक्ष्मी उसे ही मिलेगी, और जिसे नारायण नहीं मिलेंगे उसे। रावण भले लक्ष्मी को चुरा के ले आया, सीता मैया कौन है? लक्ष्मी चुरा के ले आया। लेकिन लक्ष्मी, यदि आप अकेले लक्ष्मी को भजते हो, तो लक्ष्मी मैया का वाहन है उल्लू। उल्लू पर आएंगी, उल्लू बना के फुर्र से चली जाएंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के सहित, क्योंकि जो नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं, वो किस पर सवार होकर आती हैं? बोलो हैं? किस पर सवार होके आती हैं? गरुण जी पर। तो भगवान लक्ष्मी जी किस पर चढ़कर आती हैं? जो नारायण के साथ आती हैं ना, वो गरुण जी पर आती हैं। और जो नारायण के संग आती हैं, वो लक्ष्मी केवल आती हैं, वो जाती नहीं हैं। और जो उल्लू पर आती हैं, वो आती भी हैं। और इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्योंकि तुम अकेले लक्ष्मी के पुजारी हो ना। उल्लू वाली लक्ष्मी उल्लू पे आती हैं, इसलिए ठहरती नहीं है। इसलिए नारायण वाली लक्ष्मी होंगी, नारायण के साथ होंगी। आपके घर में भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी का एक विग्रह हो, चित्र हो, किसी भी रूप में हो। भगवान नारायण लेटे हो, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हो। ऐसा स्वरूप की पूजा घर पे मंदिर में जरूर स्थापित करना चाहिए, और इनकी पूजा करते रहना चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया स्थिर होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के ना द्वार पर लक्ष्मी गणेश बनवा लेते हैं। द्वार पर सही है कि गलत है? लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होती, वो होती हैं। कोई पैसा द्वार पे रखता है क्या? लक्ष्मी जी सदा घर के भीतर होती हैं। और लक्ष्मी जी जब घर में बिठाओ, तो लक्ष्मी जी ऐसी जगह बैठनी चाहिए मंदिर में जहां वो बाहर की ओर ना देख रही हो। लक्ष्मी मैया का मुख हमेशा भीतर की तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी बाहर देखेंगी तो लक्ष्मी बाहर जाएंगी, लक्ष्मी भीतर देखेंगी तो भीतर रहेंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ का मुख हमेशा किस ओर होना चाहिए? अंदर की ओर, भीतर की ओर देख रही हो, बाहर की ओर नहीं। द्वार पे कुछ लोग लगा लेते हैं लक्ष्मी जी। द्वार पर स्वास्तिक होना चाहिए। द्वार पे क्या होना चाहिए? शंख चक्र तिलक होना चाहिए द्वार पर। जैसे ये देखो शंख चक्र तिलक है आपके मेन गेट पर, ऊपर शंख चक्र तिलक हो। चक्र, ताकि आपके द्वार पे आने वाली हर नेगेटिविटी को भगवान का चक्र काटता रहे। शंख आपकी विजय का प्रतीक है, और तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, द्वार पर राम जी का धनुष बाण हो, है ना। लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी तो द्वार के अंदर। तो बड़े प्रेम से आप लोग आज दीपक जलाइएगा, और दीप जला करके बड़े प्रेम से देखो। हमारा जब त्योहार आता है ना, कितने लोगों का फायदा होता है बताओ? दीपावली से कितने लोगों का फायदा होता? दीपावली से ना पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लग जाती है। देखो हमारे जो त्योहार है ना, बहुत साइंटिफिक है। कैसे?
हमारे त्योहार से ना पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। कैसे? दीपावली आई तो दिया खरीदा गया, दिया खरीदा तो कुम्हार का व्यापार बढ़ा। बोलो हाँ, कुम्हार। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, चाइना वाले दिया ना खरीद लेना, आर्टिफिशियल दिया नहीं। जो भारत का कुम्हार मेहनत से दिया बनाता है वही दिया खरीदिए, ताकि भारत का कुम्हार भाई भी अपने घर में दीपावली मनाए, अपने बच्चों को रोटी खिलाए और अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाए लिखाए। इसलिए कुम्हार भाई के हाथ का ही दिया खरीदिएगा, माटी वाला, ठीक है। चाहे आजकल कितने गधे लोग हैं भाई, चाइना वाले दिया खरीद लेते हैं। भाई दीपावली भारत में है, चाइना में दीपावली नहीं मनाते। और आजकल भारत में अधिकांश दिया कहां के बिक जाते हैं? चाइना के। आजकल ऐसा दिया आता है कि उसमें पानी डालो तो जल जाता है, लाइट वाला। अब बताओ, वो सारा चाइना बना के भेजता है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? चाइना के दिया खरीदना चाहिए? फिर भारत का दिया खरीदो भाई साहब, भारत का पैसा भारत में हो। हैं? तो आप लोग कुम्हार भाई से खरीदोगे दिया, दिया में देखो, दिया खरीदा तो कुम्हार की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दिया में बाती, बाती मतलब रुई, मतलब कॉटन। रुई कहाँ आती है? किसान की रुई होती है, व्यापारी खरीदता है, तो किसान को भी फायदा और व्यापारी को भी फायदा। रुई, तेल या घी, तेल डाला दिया में तो तेल, व्यापारी का व्यापार, तेल किसान होता निकालता, तेल फिर बेचता व्यापारी, तो सबकी अर्थव्यवस्था टिकी है। साफ सफाई में लोग रंग पेंट करते हैं, एक ये अर्थव्यवस्था चलती है। लाइट झालर लगाते हैं लोग, ये अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है। बोलो हाँ। मिठाई खरीदते हैं तो हलवाई की दुकान चल रही है। लाई बतासा खरीदते हैं तो बतासा बनाने वाले लोग बतासा से जाफा कमा रहे हैं। मतलब एक त्योहार, पटाखे वाले पटाखे से, मतलब एक त्योहार से 50 लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हमारा त्योहार। लेकिन बाकी लोगों का त्योहार आता है तो बकरा खरीद के लाए, दे दनादन सिर पे तलवार, दे कटाई कटाई कटाई, और नालियों में बह गया खून। दूसरों के यहाँ त्योहार में खून बहाया जाता है, हमारे यहाँ त्योहार में दिए जलाए जाते हैं। अंतर है ना। इसलिए सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है, इसकी कोई बराबरी भी ना होगी, तुम्हारे बाप दादाओं से भी बराबरी। बोलो हाँ।